बाबर आजम ने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली बाबर आजम से नहीं पूछा, लेकिन फॉर नो गुड रीज़न आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स टू डिस्कस। आप शादी से भी भाग रही हैं, यानी कि कहती कि मैं आपसे शादी करूंगी, तो शादी से आखिरकार आपको इतनी नफरत क्यों? अल्लाह ना करे, नहीं नहीं, देखा ये जो सहाफ़ी लोग हैं ना, नहीं नहीं, शादी से मुझे कोई नफरत नहीं है। पिछले दिनों आपने बाबर आजम के बारे में पोस्ट लगाई थी, क्या वजह है कि आप इतने बड़े स्टार को पसंद नहीं करते? ऐसी अच्छा, चलो आज हम ये बात कर देते हैं। मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रही थी क्योंकि बहुत बहुत ही अजीब सी बात है। आपने दो रेलेवेंट लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगी में इतने बुरे तरीके से घुसा दिया। बाबर आजम ने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली बाबर आजम से नहीं पूछा, लेकिन फॉर नो गुड रीज़न आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स टू डिस्कस। फ़लस्तीन हमारे पास सबसे बड़ा है। इसी आर्मी ने अगर फ़लस्तीन के बारे में इतना बोल लिया तो आई गेस हम कहीं कुछ तो उनकी मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो ऑन, दिस इज़ नथिंग। वो दो अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं, मैं अलग हूँ, आपकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। मत जोड़ें बुरे तरीके से एक दूसरे को एक साथ। दैट्स इट। आप शादी से भी भाग रही हैं, यानी कि कहती कि मैं आपसे शादी करूंगी, तो शादी से आखिरकार आपको इतनी नफरत क्यों? अल्लाह ना करे, नहीं नहीं, देखा ये जो सहाफ़ी लोग हैं ना, नहीं नहीं, शादी से मुझे कोई नफ़रत नहीं है। हाँ, अब वही बात है, पोपी की वेडिंग है, वेडिंग से वेडिंग हर कहानी जुड़ी हुई है। कोई शादी से भाग रहा है, कोई शादी करना चाह रहा है, किसी की शादी हो नहीं रही है, तो इस तरह के बहुत मज़े के। और मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो सिर्फ कॉमेडी टाइप नहीं है, वो बहुत बैलेंस है, बहुत एक बहुत समझदार भी है वो लड़की, और फिर जैलन भी हो जाती है उन सबके साथ। तो मुझे आई हैड फन व्हाइल वर्किंग विद देम। नाज़िश आपसे मेरा सवाल है कि आपका रमज़ान में ड्रामा चल रहा था इश्क का में, Yes. उसमें अली आका के साथ आपने कैरेक्टर में, क्या उसी कैरेक्टर को हम इस फिल्म में भी देखेंगे जो जिस तरह का वो कैरेक्टर था? नहीं नहीं, अच्छा पहली बात कि ये मूवी बनी है 2022 के एंड पे। और हाँ, मतलब कि अगर बेसिक देखी जाए तो दिस मूवी वाज माय फर्स्ट एवर मूवी जिसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत कॉमेडी की होगी, क्योंकि कॉमेडी मुझे नहीं आती करनी। और ये जो रमज़ान में चला था, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। दैट वाज लाइक, वो तो बियॉन्ड कॉमेडी करना पड़ा था ना, प्रीटी हार्ड, बट यस, अलग है, बिल्कुल अलग है। और कुछ अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इंडिया इंडियन फिल्म को देखते हैं ना जब बॉलीवुड को, तो उसमें एक दौर चला था कि रोमांटिक फिल्में बना करती थी। और आजकल की यूथ, अभी हम भी कंसिडर करते हैं, फिलहाल भी खुद को कंसिडर करते हैं कि यूथ में आते हैं जो शाहरुख खान को आइडलाइज करते हुए रोमांटिक सीन किया करते थे कॉलेज में भी या फिर आप लोग थिएटर में। तो अब वो निकल आए हैं रोमांटिक फिल्मों से एक्शन फिल्मों की तरफ। तो एक्शन फिल्मों का एक बड़ा दौर चल रहा है, पाकिस्तान में बड़ी कम एक्शन फिल्म बनती हैं। नाज़िश, आप जैसे जो एक्टर्स हैं या फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, वो एक्शन फिल्म से क्यों घबराते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास तो आई I want to work in action film. एग्जैक्टली, मैं भी वही कहती, मेरे जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट एक्चुअली एक्शन फिल्म कोई नहीं हम घबराते। और बीइंग एन आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी जॉनर से नहीं घबराना चाहिए। और एक्शन मैं खुद वेट कर रही हूँ, प्लीज़ अमार। तो डेफिनेटली हमने तो इसमें अपनी तरफ से एक्शन डालेंगे। आपसे एक और सवाल मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत क्यूट सा है, बिल्कुल ही कोई विलेनिश नहीं है। और कोई अच्छा, मैं उधर उनसे बात करने लगी थी। कोई पॉजिटिव सा है, क्यूट सा है, फ्रेंडली है पोपे के साथ, पोपे के दोस्त के साथ, पोपे की फैमिली के साथ। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो आप फिल्म देख के बताइएगा कि क्या है, कैसा है। यस, मेरी पहली फिल्म है। क्या बताऊँ कैरेक्टर के बारे में? कैरेक्टर जो है पोपे का, इट्स वेरी फन कैरेक्टर, इट्स वेरी फनी कैरेक्टर एक्चुअली। और इसकी जो हरकत है वो भी बहुत फनी है, कॉमिकल सा है। सो उम्मीद है आपको पसंद आएगा वंस यू वॉच इट। और बहुत रिलेटेबल सा, आई थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, और टू एन एक्सटेंट होपफुली। सो यस, आप लोग बताइए कि आपकी ये जो फिल्म है दूसरी फिल्मों से कितनी मुख्तलिफ साबित होगी? इसकी कहानी बेसिकली थोड़ा ऊंचा बोलना, ऊंचा बोलना। पोपी की वेडिंग एक बड़ी यूनिक स्टोरी है। इट्स अ फैमिली कॉमेडी कल्चरल फिल्म, लेकिन अब एक थोड़े बहुत ट्विस्ट के साथ।
तो डिफरेंट ही ऐसे है कि इसमें हमने हर कैरेक्टर, आपने ट्रेलर्स वगैरह भी देखे होंगे, कैरेक्टर्स पे बहुत काम किया है। आपको हर कैरेक्टर की अपनी एक इंडिविजुअलिटी नज़र आएगी। सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। फिल्म का पूरा लेआउट हमने एक बड़े अच्छे यूनिक तरीके से बनाया है। सो आप लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे। अच्छा, ये फिल्म रॉम कॉम फिल्म है और फिल्म शादी पे मबनी है। ट्रेलर से हमें यही लग रहा है कैसे ही है यकीनन। तो आप ये बताएं कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 23 मिलियन के करीब नौजवान हैं जो शादी के मुंतज़िर हैं। तो क्या ये इस फिल्म में उन 23 मिलियन नौजवानों के लिए भी कोई पैगाम दिया गया है? पैगाम नहीं, ये बनाई मुझे लगता है उन्हीं के लिए गई है, तो वो ज़रूर आके देखें। नादिश, आप बताएं। क्या क्या 23 मिलियन नौजवान लड़के लड़कियां शादी के मुंतज़िर हैं। मुझे लगता है इस मूवी के बाद शायद आधों की तो शादी हो ही जाएगी। हाँ, आधों की शादी हो जाएगी। आई गेस इट्स अ फन मूवी, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड पॉजिटिव कॉमेडी और डिफरेंट। जो ये सवाल सबने बहुत किया कि कितनी ही मुख्तलिफ है, ये हम नहीं बता सकते कि कितनी मुख्तलिफ है, बिकॉज वी वर्क हार्ड टू मेक यू पीपल लाफ। तो सबके अपने अपने मुझे लगता है कि जॉनर्स होते हैं कि जिसको कॉमेडी रोम कॉम कैसे बनाना है। तो कंसा एंड अमार ने एक अपने तरीके से बनाया विच वी लाइक। तो आई गेस इसी तरह से ये डिफरेंट है। बाकी देख के पता चलेगा कितनी मुख्तलिफ आप लोगों को लगी है। आप बताइए क्या चीज़? मैं भी उन 23 मिलियन नौजवानों में आता हूँ। मैं भी मुंतज़िर हूँ, तो मैं भी दिखूंगा फिल्म के बाद मेरी क्या जज्बात है। तो देखते घर वालों के क्या हो जाएगी मुझे लगता है। अच्छा नादिश, आप विशाल, आप भी और फिल्म के मेकर से भी सवाल है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो उसमें शादी वाला जो एक एलिमेंट है वो ऐड करना कितना ज़रूरी होता है? ये तो डिपेंड करता है ना। आई गेस कंटेंट पे बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जिसमें शादी का कुछ ऐड करना ज़रूरी नहीं होता, कोई इवेंट भी ऐड करना ज़रूरी नहीं होता। पर लेकिन हमारी तो चीज़ ही टॉपिक ही कंटेंट ही ये है, पोपे की वेडिंग, तो इट हैज़ टू बी लाइक दैट आई गेस। नादिश, क्या कहना चाहेंगे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस कॉमिक फिल्म में मज़ा भी था इसमें बहुत ज़्यादा, तो कैसा रहा आपका तजर्बा इसमें काम करने का? अच्छा, और एक मुकाम में जो ट्रेलर हमने देखा उसमें फिल्म में अपना कोई पसंदीदा डायलॉग जो है वो थोड़ा सा बोल दें आप भी और विशाल। पसंदीदा डायलॉग ट्रेलर वाली बोल देता हूँ। ट्रेलर वाला भी बोल दें ताकि वो हमारी लिंक करके चीज़ें को बहुत बदल बड़ी अच्छी बन जाएगी। आई गेस डायलॉग एक मुझे याद है एग्जैक्टली, शायद याद ना हो क्योंकि इम्प्रोवाइज हमने बहुत किया हुआ है, लेकिन वो इसी तरह कि मुझे लगता है अक्सर हमें अपने माँ बाप की डिसीजन को मान लेना चाहिए। So you believe in arranged marriages? नहीं, आपने डायलॉग बोलने को कहा था, मैंने बोल दिया। अब इस पे बिलीव फिल्म में डायलॉग कौन सा था फेवरेट डायलॉग? इनका माँ बाप के डिसीजन को मान लेना चाहिए।